लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। का ये हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के इसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें। दंगाइयों की छाती पर चढ़कर सरकार उन पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। ये शब्द मेरे नहीं हैं दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। वो योगी आदित्यनाथ जो ये कहते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनके दिमाग में आज भी गलतफहमियां हैं। सवाल है कि उनके साथ में क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जो यूपी में होता है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाता है। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसे अगले चौराहे पर बाबा का यमराज मिलता है। दंगाइयों के पोस्टर्स चौराहों पर चस्पा किए जाते हैं। संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई उन्हीं से की जाती है। उत्पात मचाने वाले दंगाइयों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाती है। एक ऐसी ही घटना यूपी के मेरठ जिले से आई है। मेरठ करनाल हाईवे पर भूनी टोल प्लाजा रविवार रात से सोमवार तक रणक्षेत्र बना रहा। सेना के जवान की पिटाई और अपमान ने स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश था। लोगों ने न सिर्फ टोल ऑफिस में तोड़फोड़ की, बल्कि सभी बैरिकेड्स तोड़कर वाहनों को बिना पैसे दिए निकाल दिया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन की भारी फोर्स लगानी पड़ी। वहीं टोल कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। तो जवान से मारपीट के आरोपियों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले कपिल, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, राजपूत बटालियन श्रीनगर में तैनात हैं। कावड़ यात्रा की छुट्टियों के बाद वे रविवार शाम अपने भाई के साथ कार से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले थे ताकि अगली सुबह श्रीनगर रवाना हो सकें। जब उनकी गाड़ी मेरठ करनाल हाईवे के भूनी टोल प्लाजा पर पहुंची तो वहां लंबा जाम था। कपिल ने टोल कर्मचारियों को अपना आर्मी पहचान पत्र दिखाकर कहा कि वे स्थानीय निवासी हैं और ड्यूटी पर जाने वाले सैनिक हैं, इसलिए उन्हें जल्दी निकलने दिया जाए। उनसे निवेदन किया कि देरी हुई तो फ्लाइट छूट जाएगी, लेकिन इस निवेदन के जवाब में टोल कर्मियों ने बेरुखी, अभद्रता और हिंसा दिखाई। सैनिक को खंबे से बांधकर पीटा गया। घटना के चश्मदीद कहते हैं कि टोल कर्मचारियों ने उल्टा कपिल से बहस शुरू कर दी। इसी बीच सिक्योरिटी इंचार्ज बिट्टू भी वहां पर आ गया और स्थिति मारपीट में बदल गई। सैनिक को खींचकर बाहर निकाला गया, उसका कार्ड फेंक दिया गया और परिवार के सामने हाथ पैर पकड़कर बुरी तरह उसको मारा गया। फौजी कपिल ने बताया कि टोल कर्मियों ने उन्हें खंबे से बांधकर पीटा। उनके भाई देवेंद्र को भी नहीं बख्शा गया। हमले में कपिल की नाक पर गहरी चोट लगी, पैर की नसें फट गईं, जांघ पर गंभीर जख्म और हड्डी में क्रैक तक आ गया। जख्मी कपिल ने घर फोन करके घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही गोटका और आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में टोल पर जुट गए। संख्या बढ़ते बढ़ते 500 से अधिक हो गई। भीड़ ने टोल ऑफिस पर धावा बोला, शीशे तोड़े, कुर्सियां और सामान फेंका, पत्थरबाजी की और टोल लेन की बैरिकेडिंग उखाड़ दी। इससे हाईवे पर गुजरने वाली सभी गाड़ियां बिना शुल्क दिए निकलने लगी। लगातार बढ़ते बवाल की खबर पर 8 थानों की फोर्स, एसपी देहात, एडीएम और एसडीएम तक मौके पर पहुंचे। बाद में स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस बीच फौजी के पक्ष में ग्रामीण धरने पर बैठ गए। घटनास्थल पर पूर्व विधायक संगीत सोम, बीजेपी नेता जितेंद्र सातवाई के अलावा कई संगठनों के लोग वहां पहुंचे थे। पंचायत बुलाई गई जिसमें 4 मांगों पर सहमति बनी, तब जाकर धरना खत्म हुआ। 4 मांगों में कहा गया कि घटना में शामिल सभी टोल कर्मियों को हटाया जाए, मुकदमे में नए आरोपियों के नामों को जोड़कर उनकी गिरफ्तारी की जाए, टोल प्लाजा से 10 किलोमीटर के दायरे तक वाहनों से शुल्क ना लिया जाए,
टोल फ्री गांवों की सूची बाकायदा गेट पर टांगी जाए। पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम को सीएम योगी आदित्यनाथ का खास माना जाता है। वो घटनास्थल पर पहुंचे, इससे आप वारदात की गंभीरता को समझ सकते हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप कब तक धरने पर बैठे रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कार्रवाई में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ लोगों ने इसमें जातिवाद को घुसाने की कोशिश की। कहा गया कि यह हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि सैनिक राजपूत था। इस पर संगीत सोम ने कहा कि देश के जवान की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ गुंडों की कोई जगह नहीं है। वो फौजी है, वो देश का सिपाही है, वो ना किसी जाति का है ना बिरादरी का है, वो इस देश का सिपाही है, इस देश का बच्चा है। उसके साथ मारपीट हुई है, मारपीट करने वालों पे एनएसए लगेगी। वहीं कपिल के पिता ने बताया कि जिस समय विवाद हुआ वो गाड़ी में ही बैठे थे। उनके बेटे ने केवल ड्यूटी जाने की मजबूरी बताई और आर्मी का कार्ड दिखाया, लेकिन टोल कर्मियों ने कार्ड को जमीन पर फेंकते हुए कहा, तू जज है क्या जो तुझे बिना पैसे दिए निकलने दें। इसके बाद 4-5 लोगों ने उनके बेटे को दबोचकर पीटना शुरू कर दिया। घटना के अगले दिन ही NHAI ने सख्त कार्रवाई की। टोल कलेक्शन एजेंसी धर्म सिंह एंड कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म कर दिया गया। प्राधिकरण ने इस एजेंसी को भविष्य में किसी भी टोल निविदा में शामिल होने से रोकने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं SSP विपिन ताड़ा के मुताबिक मुख्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि फौजी की शिकायत पर सरूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 6 टोल कर्मियों, जिनके नाम हैं सुरेश, सचिन, अंकित कुमार, अंकित, विजय और अनुज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकियों की तलाश जारी है। साथ ही आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है, अपराध या अपराधियों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सेना के जवान का अपमान लोगों की भावनाओं पर सीधा आघात था। आम जनता पहले से ही टोल कर्मियों की बदसलूकी से नाराज थी। कई ऐसे मामले सामने आ चुके थे जब ट्रक ड्राइवरों और स्थानीय लोगों को टोल पर गाली गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ा था। इस घटना ने इन सभी शिकायतों को एक मंच दे दिया और लोग आक्रोशित हो गए। मामला सामने आया तो कार्रवाई हुई। प्रशासन का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या सभ्य समाज में ऐसे असामाजिक तत्वों को बर्दाश्त किया जा सकता है? दर्शकों, यहां एक अपील आपसे भी है। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं, उनकी शिकायत करें और अगर आपकी शिकायत पर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो उच्च अधिकारियों के पास जाएं। अगर आप शांत रहेंगे, खामोश रहेंगे तो ऐसे असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। दर्शकों, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।